16 जून 2013 सुबह 8 बजे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक लोग भूल नहीं पाए। धारी देवी की मूर्ति जो लगभग 500 वर्षों से अपने स्थान पर विराजमान थी, उसे सरकार ने हटा दिया और उसी शाम केदारनाथ और बद्रीनाथ की घाटियों में सबसे बड़ी तबाही शुरू हुई। सिर्फ 6 घंटों में करीब 6000 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या यह सब केवल एक इत्तेफाक था या फिर 500 साल पुरानी देवी का श्राप जिसे आज तक हमसे छुपाया गया? हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे उत्तराखंड को चिंता में डाल दिया। कहा जा रहा है कि अगर धारी देवी का यह मंदिर पानी में डूब गया तो फिर से उत्तराखंड पर वैसी ही तबाही टूट पड़ेगी जैसी 2013 में केदारनाथ में देखी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा राज्य भयभीत है? कहा जाता है कि यह कोई साधारण देवी नहीं है। धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय एक बालिका, दोपहर होते होते एक युवती और रात में एक वृद्धा का स्वरूप धारण करती हैं। यह सिर्फ कोई लोककथा नहीं है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिक भी इस रहस्य को स्वीकार कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धारी देवी को 4 धामों की रक्षक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके आशीर्वाद के बिना 4 धाम यात्रा अधूरी रह जाती है। तो आइए जानते हैं धारी देवी से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जो आज तक या तो अनकहे रह गए हैं या फिर जिन्हें जानबूझकर हमसे छिपाया गया है। संगीत। धारी देवी मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र ने श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक मां काली को समर्पित है और इसे अत्यंत रहस्यमयी एवं शक्तिशाली माना जाता है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक देवी और 4 धामों की रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 में, जब एक बड़ी हाइड्रोलिक परियोजना के चलते धारी देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने का प्रस्ताव सामने आया। अलकनंदा नदी पर बन रही थी 330 मेगावाट की श्रीनगर हाइड्रोलिक परियोजना, जो आने वाले समय में आसपास के इलाके को जलमग्न करने वाली थी। परियोजना के मुताबिक मंदिर जिस चट्टान पर स्थित था वह पूरे बांध के जलभराव क्षेत्र में डूबने वाला था। इसलिए प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने एक योजना बनाई। मूर्ति को नीचे से हटाकर ऊंचाई पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। लेकिन क्या वाकई यह निर्णय सुरक्षित था, या फिर यह वही भूल थी जिसने उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही को न्योता दे दिया? वर्ष 2006 के बाद से ही यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा था। स्थानीय जनता और तमाम धार्मिक संगठनों ने मंदिर को हटाने के विरोध में आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। 2011 और 2012 के दौरान मंदिर को बचाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। जुलाई 2012 में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक संयुक्त मेमोरेंडम सौंपा। अपील की गई कि धारी देवी की मूर्ति को न हटाया जाए। फिर संतों और महात्माओं ने भी आंदोलन छेड़ दिया। कुछ ने अनशन किया तो कुछ ने चेतावनी दी, अगर मां की मूर्ति को हटाया गया तो हम जल समाधि ले लेंगे। इसमें बीजेपी की नेता उमा भारती ने सबसे सख्त रुख अपनाया। उन्होंने खुलेआम सरकार को चेतावनी दी, अगर मंदिर को छेड़ा गया तो मैं जल्द समाधि ले लूंगी। वो कई बार मंदिर स्थल पर गई और स्थानीय विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंदिर के वर्तमान स्थान को बनाए रखने की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि धारी देवी को हटाना धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन होगा, मगर कोर्ट ने मंत्रालय को फटकार लगाई और कहा कि जब समाधान आपकी ही समिति ने सुझाया था तो अब आप उसे कैसे नकार सकते हैं। आखिरकार अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाए। मां धारी देवी को उनके स्थान से हटाना दरअसल कुदरत के कोप को खुला निमंत्रण देना था, क्योंकि इस घटना के पीछे छिपा है एक ऐसा श्राप जो शायद सदियों से दबा रहा और जिसे आज तक हमसे छुपाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में दिल से जय मां धारी देवी लिखिए। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धारी सेवा समिति नामक एक स्थानीय महिला संगठन ने लगातार 3 वर्षों तक धरना प्रदर्शन किया। वर्ष 2013 तक उनके धरने को 1100 दिन पूरे हो चुके थे। इसके बावजूद देवी की मूर्ति को हटाने का निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जून 2013 में मानसून पूर्व की बारिश का लाभ उठाकर परियोजना कंपनी ने मूर्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया को अचानक तेज कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि कंपनी ने सुरंगों से पानी छोड़कर
मंदिर के चारों ओर जल स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया ताकि आपातकाल की स्थिति का हवाला देकर मूर्ति को जल्दी हटाया जा सके। फिर 16 जून 2013 की शाम जब भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई तो मंदिर समिति ने मजबूर होकर देवी की मूर्ति को ऊंचे अस्थायी चबूतरे पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसलिए 3 पुजारियों और 2 स्थानीय लोगों ने मिलकर मूर्ति को शिला से अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही मूर्ति को उठाया गया, आकाश में जबरदस्त बिजली चमकी, तेज गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग डर से कांप उठे और इसे देवी के क्रोध का संकेत मानने लगे। धारी देवी मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे कहते हैं, शाम तक मंदिर घुटनों तक पानी में डूब गया था। ऐसी खबरें थी कि रात में भारी बारिश होगी, इसलिए धारी देवी की मूर्ति को हटाना ही एकमात्र विकल्प बचा था। हमने शाम 6:30 तक मूर्ति को वहां से हटा दिया। 500 साल तक किसी ने भी धारी देवी की मूर्ति को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 2013 में जब सरकार ने वह मूर्ति हटाई तो क्या हुआ, वो पूरा देश जानता है। भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी और इस तबाही का राज शायद उसी मूर्ति में छुपा हुआ था। स्थानीय पंडितों और गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी, धारी देवी को मत छेड़ो, नहीं तो प्रकोप होगा। लेकिन जब उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो ऐसी कुदरती आफत आई कि पूरा देश हिल गया। जैसे ही शाम 6:30 बजे धारी देवी की मूर्ति का स्थानांतरण पूरा हुआ, ठीक 1 घंटे बाद 7:30 बजे केदारनाथ में पहला बादल फटा। यह एक जोरदार विस्फोट जैसा प्रतीत हुआ जिसने वहां मौजूद अधिकतर घरों को हिलाकर रख दिया। उस रात लगभग 250 लोगों ने मंदिर के अंदर शरण ली थी। मंदिर पूरी तरह भर चुका था और जो लोग अंदर जगह नहीं पा सके उन्होंने प्रार्थना हॉल में रात बिताई। बाहर क्या हो रहा था इसका अंदाजा केवल उस भयंकर पानी की आवाज से लगाया जा सकता था जो मंदिर की मजबूत दीवारों से लगातार टकरा रहा था। 17 जून 2013 की सुबह ठीक 6:15 पर उत्तराखंड की चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी दोभाल बताते हैं कि सुबह के समय एक विशाल हिमस्खलन झील में आकर गिरा जिससे झील पर भारी दबाव बना। पहले से ही लगातार बारिश के कारण झील का जलस्तर सामान्य से करीब 7 मीटर ज्यादा था। हिमस्खलन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि बांध टूट गया और सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। इसका मतलब यह था कि लगभग 262 मिलियन लीटर पानी एक झटके में नीचे बहती मंदाकिनी नदी में उतर गया, जिसने आगे चलकर एक भयंकर तबाही को जन्म दिया। सुबह 7 बजे तक चौराबाड़ी झील से निकला पानी और मलबा विनाश की एक बाढ़ बनकर मंदाकिनी नदी के दोनों किनारों को अपने साथ बहाता हुआ केदारनाथ में प्रवेश कर चुका था। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह था एक घातक मिश्रण जिसमें शामिल थे विशाल पत्थर, गाद, बर्फ के टुकड़े और पेड़ों के अवशेष। इस विनाशकारी प्रवाह ने जो भी उसके रास्ते में आया उसे मिटा डाला। केदारनाथ की संकरी गलियां, दुकानों की कतारें, घर और आश्रम सब कुछ ही मिनटों में इस तबाही की लहर में समा गया। यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह मानो धारी देवी का क्रोधित आक्रोश था। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2013 की इस भयावह आपदा में 654 लोगों की जान चली गई। करीब 3 लाख तीर्थयात्री और पर्यटक अलग अलग घाटियों में फंस गए और 2375 गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए। यह त्रासदी 2004 की सुनामी के बाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सब मान धारी देवी की मूर्ति को हटाने का परिणाम था या फिर सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। साल 1882 में भी एक स्थानीय राजा ने धारी देवी मंदिर को स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही यह कदम उठाया गया उसी समय भयंकर भूस्खलन हुआ जिसने केदारनाथ क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। तब भी लोगों ने इसे मां की नाराजगी का संकेत माना। तभी से मान्यता बन गई कि मां धारी देवी को उनके स्थान से हिलाना सीधे सीधे प्रकृति की शक्ति को ललकारना है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था और मूर्ति हटाने का विरोध किया था। इसके बावजूद 16 जून को धारी देवी की मूर्ति को उसके मंदिर से हटाकर बने हुए प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। देवी ने अपना क्रोध दिखाया और केदारनाथ व अन्य हिस्सों को नुकसान हुआ। इसके बाद भाजपा के उपाध्यक्ष उमा भारती ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस मूर्ति को हटाने से ही बादल फटा और प्रकृति का क्रोध फूटा, जिसने पूरे राज्य में मृत्यु और विनाश का भयानक सिलसिला छोड़ा। इतना ही नहीं,
16 सितंबर 2025 को देहरादून में बादल फटने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो तमसा नदी के किनारे स्थित है, पूरी तरह जलमग्न हो गया। यह एक धार्मिक और भावनात्मक स्थल है और इसका जल में डूबना प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत चिंता का विषय बनता है। इससे पहले भी उत्तरकाशी के धराली, चमोली के धराली और रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। यह सभी स्थल धार्मिक और संवेदनशील माने जाते हैं। अलकनंदा नदी, जो स्वयं धारी देवी के पौराणिक इतिहास से जुड़ी है, वह उफान पर है, जैसे मानो वह स्वयं कुछ कह रही हो। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर के रहस्यों और उसके प्राचीन इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमने इस विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, धारी देवी कौन है और इनका इतिहास क्या है? तो आइए जानते हैं धारी देवी से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जो आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। धारी देवी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। मंदिर के मुख्य पुजारी मनीष पांडे के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग की सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है, जिसे पांडवों ने भी पूजा था। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के दौरान हिमालय की कठिन यात्राओं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर मां धारी देवी की उपासना की थी। यह मंदिर उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्राचीन मार्ग पर स्थित था। द्वापर युग में निर्मित होने के कारण इसे आज भी 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी पौराणिक पहचान है। एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब वह मात्र 7 वर्ष की थी, तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके 7 भाइयों ने किया। वह एक अत्यंत सेवाभावी और स्नेही बहन थी, जो अपने भाइयों पर जान छिड़कती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, उनका रंग बहुत अधिक सांवला था और दूसरा, कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि इस लड़की की कुंडली उसके भाइयों के लिए अनिष्टकारी है। जब तक यह बच्ची जीवित है, तब तक भाइयों के जीवन पर संकट बना रहेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार पर दुर्भाग्य छाने लगा। 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। तब शेष 2 भाइयों को यह भय सताने लगा कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। तब उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई, अपनी ही बहन की हत्या की। अमावस्या की एक अंधेरी रात में उन सभी ने मिलकर अपनी बहन का सिर काट दिया और उसे अलखनंदा नदी में बहा दिया। वह बेचारी लड़की को पता तक नहीं चला कि उसके ही प्रिय भाई, जिन्हें वह अपना सब कुछ मानती थी, उसने ही उसे मार दिया। वह निर्दोष बच्ची, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उसका कटा हुआ सिर नदी की तेज धाराओं में बहते हुए आगे बढ़ा और कल्यासौर नामक स्थान पर धारी गांव के पास एक शिला से टकराया। उसी समय धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, जैसे उसका रोज का काम हो। तभी उसकी नजर अचानक नदी की तेज धाराओं में बहती किसी चीज पर पड़ी। ध्यान से देखा तो वह कोई लड़की लग रही थी, एक मासूम चेहरा, मगर बहाव बहुत तेज था। उसका मन छटपटा उठा। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन तेज धारा देखकर डर गया। उसे लगा कि अगर वह नदी में उतरा तो शायद वह भी डूब जाएगा। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, तू घबरा मत, तू मुझे यहां से बचा। मैं तुझे वचन देती हूं, तू जहां जहां पैर रखेगा, मैं वहां वहां सीढ़ी बना दूंगी। जैसे ही वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने के लिए आगे बढ़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जहां जहां उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे, वहां वहां पर सीढ़ियां बनती गईं। जब वह व्यक्ति पास पहुंचा तो उसे केवल एक कटा हुआ सिर मिला, जिससे वह डर गया। तब उस सिर से फिर दिव्य आवाज आई, मैं शक्ति का रूप हूं, मेरे सिर को पास के पवित्र स्थान पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और इस तरह मां धारी देवी की पूजा की शुरुआत हुई। धारी देवी के शरीर का निचला हिस्सा बहते हुए कालीमठ पहुंचा, जहां आज भी यहां मां मैथानी या काली देवी के नाम से पूजा जाता है। यह हिंदू धर्म में अत्यंत दुर्लभ द्विभागीय पूजा पद्धति है, जहां ऊपरी हिस्सा धारी देवी मंदिर में और निचला हिस्सा कालीमठ में पूजा जाता है। अब बात करते हैं धारी देवी मंदिर की सबसे चर्चित और रहस्यमय विशेषता के बारे में। देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वह एक मासूम कन्या के रूप में दिखाई देती है, दोपहर होते होते एक युवा स्त्री का रूप लेती है और जैसे जैसे शाम ढलती है, देवी का चेहरा वृद्धा की तरह प्रतीत होता है। यह परिवर्तन ना तो कोई जादू है, ना कल्पना। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों से देख चुके हैं, बार बार अनुभव कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया।
मां धारी देवी की यह रहस्यमय घटना वास्तव में विज्ञान और आध्यात्म के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकार सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक सोच वाले मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। उन्होंने प्रकाश, छाया, ज्यामिति और मानव मनोविज्ञान को इतनी बारीकी से समझा कि एक ऐसी मूर्ति की रचना की जो समय के साथ अपना रूप बदलती प्रतीत होती है। और आज भी आधुनिक विज्ञान इस रहस्य का संपूर्ण उत्तर नहीं दे पाया है। तो दोस्तों, यह थी मां धारी देवी का इतिहास और उनसे जुड़ी वह रहस्यमयी कहानी जिसने सदियों से लोगों को चमत्कृत किया है। भारत जैसे महान देश में आज भी न जाने कितने ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम एक एक करके हर मंदिर की सच्ची कथा और रहस्य लेकर आएंगे ताकि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन हां, अपने बच्चों और परिवार को ऐसे वीडियो जरूर दिखाइए ताकि वे जान सके कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह श्रद्धा, आस्था और अद्भुत विरासत की भूमि है। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।